नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एक दिग्गज ऑयल एंड नेचुरल गैस रिफाइनरी कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, आईओसी मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो आईओसी के बारे में बात करूंगा क्योंकि आईओसी एक इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे रखा गया है, और टारगेट किस बेसिस से रखा गया है उसके बारे में बताऊंगा, और टारगेट कौन रखा है उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। और वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, आप अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, तो मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर चला जाता हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं जो आईओसीएल है, आईओसीएल मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, पेट्रोलियम बिजनेस करते हैं। और आप देख सकते हैं ऑयल टोटली गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है और ज्यादातर ऑयल के ऊपर ही काम करते हैं, मतलब जो ऑयल एंड नेचुरल गैस आप देख सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के ओनरशिप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसी के बेसिस से कंपनी काम करते हैं। टोटली गवर्नमेंट का यहाँ पे हिस्सेदारी ज्यादा रहेगा इस कंपनी के ऊपर। और इसका जो सब्सिडरीज कंपनी है वो देखिए, लनाका आईओसी और चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भी बहुत सारे हैं। तो कंपनी एक्चुअली पुराना कंपनी है, 1959 से कंपनी स्टार्ट हुआ था, और न्यू दिल्ली देखा जाए तो कंपनी न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। तो देखिए, एक्चुअली देखा जाए कंपनी पिछले दिनों में देखिए अच्छा खासा एक रैली देखने को मिला था। देखिए, मार्केट तो पिछले दिनों में बहुत अप्स एंड डाउन था, कभी अप कभी डाउन, इस तरीके से टोटल मार्केट ऑब्वियसली पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ। आप निफ्टी देखेंगे तो देखिए कितना ज्यादा वोलेटिलिटी था, पहले अप में गया, उसके डाउन, फिर से अप डाउन, इस तरीके से जाकर पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ। ऑब्वियसली गैप डाउन में ओपन हुआ था, उसके बाद अच्छा खासा रिकवरी किया। तो देखिए, मार्केट अगर पॉजिटिव में रहते हैं तो ही सारे कंपनी पॉजिटिव में देखने को मिलता है, मगर इस खराब सिचुएशन में आईओसीएल हमेशा पॉजिटिव में रहा हुआ है। इसका जो मेन कारण है, जो बिग रीजन है, वो कारण आप देख लीजिए। 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दो, करीबन 10% तक रिटर्न आपको दिया। कितना शानदार रैली आपको इस खराब सिचुएशन में। यूक्रेन और रशिया के बीच जो वार चल रहा है उसके बीच हर कंपनीज के ऊपर प्रेशर है, सिर्फ हर कंपनीज के नहीं है, हर इंडस्ट्रीज के लिए, हर कंट्रीज के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो चुके थे। अमेरिकन बाजार भी किस तरीके से गिरावट हुआ था आप देख सकते हैं। और एक मंथ की चार्ट पैटर्न कर दूं तो देखिए किस तरीके से गिरावट होने के बाद फिर से रिकवरी किया। 6 मंथ में दिखा दूं तो 6 मंथ में देखिए पॉजिटिव ऑब्वियसली 8% तक रिटर्न दिया। हाँ, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। इस वोलेटिलिटी का कारण ऑब्वियसली कंपनी छोटा मोटा नहीं है, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। छोटा मोटा कंपनी आप मत समझिए। कंपनी का 1 साल के चार्ट पर बंद कर दूं तो 1 साल में करीबन 22% तक रिटर्न आपको दे चुके हैं। और 5 साल के बात करूं तो 5 साल में कंपनी आपको लॉस दिया 34%। देखिए, कंपनी सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट कंपनी में आपको इस तरीके से हमेशा अप्स एंड डाउन देखने को ही मिलता है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो मैक्सिमम में पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि उतना खास पॉजिटिविटी नहीं है। तो इस टाइप कंपनी में लोग निवेश इसीलिए करते हैं क्योंकि इस कंपनी ज्यादातर डिविडेंड देते हैं, बाईबैक भी देते हैं, बोनस भी देते हैं, तो इस तरीके से फैसिलिटीज उसको चाहिए होते हैं, तो इसलिए वो निवेश करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी का जो मतलब जो टारगेट अभी फिलहाल के जो टारगेट रखा गया है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और टारगेट क्यों रखा गया वो आपको मैं अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले वो चीज आपको दिखा देता हूँ। तो मार्केट देखिए, मार्केट जिस तरीके से भागे तो उसके पीछे जो मेन रीजन है वो है ब्रेंट क्रूड ऑयल। देखिए, कंपनी आईओसी जो है वो ज्यादातर ऑयल के ऊपर काम करते हैं, मतलब ऑयल इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। तो ऑयल इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करने के लिए उसको ब्रेंट क्रूड ऑयल का ज्यादातर जरूरत होता है। देखिए, ऑयल मतलब ऑयल इंडस्ट्रीज, आईओसी खुद एक ऑयल मतलब माइनिंग करते हैं, मतलब माइनिंग मतलब ऑयल खनन भी करते हैं, साथ ही साथ रिफाइनरी भी करते हैं। देखिए, इसका जो ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो अभी फिलहाल का जो प्राइस है वो 112 रुपया है, जो 130 रुपया के ऊपर चला गया था। तो इतना हाई लेवल में गया था, जो नवंबर मंथ में 68 रुपीज था, 68 डॉलर था। पर डॉलर में 68 रुपीज पे करना पड़ रहा था। बाहर की कोई भी ऑयल का प्राइस जो है जितना बढ़ते जाएंगे उतना ही जितने सारे ऑयल्स कंपनी है उसके लिए भी
प्राइस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि देखिए ऑयल का प्राइस, ऑयल एक ऐसा मतलब प्रोडक्ट है, और ब्रेंट ऑयल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मतलब ना होने के कारण बहुत सारे इंडस्ट्रीज टोटली बंद हो जाएगा। तो इसलिए ऑयल का बहुत ज्यादा जरूरत होते हैं। तो इसलिए बाहर की कंट्री से आप ऑयल को मतलब इंपोर्ट करते हैं इंडिया, करीबन 60% से भी ज्यादा। तो इसी के लिए आपको प्राइस रेंज हाई हो गया, और साथ ही साथ इंडिया का भी जितने सारे कंपनी है उसके ऊपर अच्छा खासा तेजी देखने को मिला, क्योंकि देखिए वो खुद का जो ऑयल है वो ज्यादा दाम में बेच पाएंगे। और ऑयल एक ऐसा चीज है वो आपको हमेशा चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो इसीलिए एक तेजी देखने को मिला। तो यहाँ पे टारगेट कौन सा रखा गया है वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट आ रहा है तो माफी चाहता हूँ तो इसके लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे दिखा जा रहा है बाई इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, मतलब आईओसी के बारे में बात कर रहे हैं। टारगेट प्राइस 155, और कौन रखा? एमके ग्लोबल। एमके ग्लोबल एक दिग्गज इंस्टीट्यूशन है और एक डीआईएस है। तो यहाँ पे एमके ग्लोबल ने अच्छा खासा एक टारगेट रखा 155। तो पहले मैं एक यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरा टारगेट नहीं है। तो आप कहेंगे सर आपका टारगेट नहीं है तो आप क्यों इसके ऊपर बात कर रहे हैं? देखिए बहुत सारे दोस्त ने कमेंट किया, क्या सर शेयर का 150 तक जा सकते हैं, 155 तक जा सकते हैं, क्या 200 तक जा सकते हैं? तो इसके लिए मैं इसको वीडियो बना रहा हूँ, और इस टारगेट को आपको फॉलो करना चाहिए कि नहीं चाहिए उसके बारे में भी बात करूंगा। देखिए इस तरीके से टारगेट आपको न्यूज चैनल के माध्यम से दिया जाता है, बहुत सारे रिपोर्ट के माध्यम से दिया जाता है। तो बहुत सारे दोस्त इस तरीके से ट्रैकिंग में फंस जाते हैं, क्योंकि उसको ट्रैक किया जाता है। तो मैं, मेरे कहने का मतलब है आप इस तरीके से ट्रैकिंग में ना फंसे। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को आपको सामने लेके आया। तो यहाँ पे देख सकते हैं एम के ग्लोबल जो है उन्होंने यहाँ पे खुद टारगेट रखा है, बाई रिकमेंडेशन कर रहा है। देखिए मैं नहीं रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, खुद एम के ग्लोबल रिकमेंडेशन कर रहा है। ऑयल कॉर्पोरेशन जो है with target price 155, the current market price of Indian Oil Corporation is 121। ऑब्वियसली करंट जो प्राइस रेंज है वो 121, अभी तो जो टारगेट रखा गया 121 चला था, तो पिछले दिनों में जो क्लोजिंग हुआ वो 123 हो गया। तो कोई बात नहीं, चलो अभी टारगेट कितना रखा गया वो आप खुद ही देख लीजिए, 155, मतलब एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे रखा गया है। तो इस टारगेट रखने का जो मेन कारण है, मेन जो रीजन है, कंपनी बता रहा है कि कंपनी पहले तो 1959 से स्टार्ट हुआ था, और दूसरी तो लार्ज कैप कंपनी है। तीसरी बात, कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और साथ ही साथ कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने, और ऑयल का प्राइस जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है उसके उसके हिसाब से जितने सारे ऑयल्स कंपनी है उसके ऊपर फ्यूचर में एक अच्छा खासा तेजी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसी के बेसिस से उन्होंने टारगेट रखा। देखिए बाकी उन खुद उसको पता है वो किस लिए टारगेट रखा है, और आप इस टारगेट को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे उसके बारे में चलो बात कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं जरूर कहूंगा, कोई भी टारगेट दे रहा है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, मतलब मान के चलिए 1 साल के लिए है, और उससे अंदर भी 6 मंथ के लिए भी हो सकते हैं, 3 मंथ के भी लिए हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं। तो आप अगर इन्वेस्टर है, और आप अगर इन्वेस्टर है और इन्वेस्टर के हिसाब से सोचेंगे, तो इस तरीके से टारगेट, इस तरीके से जो टारगेट रखा गया, इस तरीके से टारगेट को कभी भी मत मतलब आप इस तरीके से टारगेट को मत फॉलो करिए। मेरे कहने का मतलब है टारगेट को फॉलो आप कर सकते हैं, मगर आप खुद रिसर्च करिए उसके बाद फॉलो करिए। किसी ने बता दिया कि 155 जाएगा, 200 जाएगा, तो उसको फॉलो आप मत करिए, क्योंकि वो खुद का उसका स्ट्रैटेजी है, और उसका स्ट्रैटेजी फेल नहीं होगा। इस तरीके से कुछ बात यहाँ पे नहीं चल रहा है, फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट में हर कोई 100% पॉजिटिव नहीं हो सकते, उसको भी फेल होना पड़ता है। तो इसीलिए आप इस तरीके से टारगेट फॉलो करेंगे तो आपको भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्या इस कंपनी खास है, इस कंपनी में क्या निवेश किया जाए? देखिए मैं जरूर कहूंगा ऑयल इंडस्ट्रीज के ऊपर मुझे आईओसी उतना खास नहीं लगता। हाँ, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा है। कंपनी देखिए इनकम भी अच्छा खासा करते हैं एनुअली, हाथ में कैश भी जबरदस्त है, कर्जा भी उतना ज्यादा नहीं है, कंपनी डिविडेंड भी जबरदस्त देते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ऑयल इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली जरूरत होगा, और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल इंडस्ट्रीज है। तो मैं आईओसीएल के इन्वेस्ट करने से अच्छा मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना अच्छा लगेगा, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑयल इंडस्ट्रीज से भी और भी बहुत बड़ा कंपनी है। हाँ, बीपीसीएल भी अच्छा खासा कंपनी है। तो मैं इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश तो जरूर करता हूँ, मगर छोटा अमाउंट, बहुत छोटा अमाउंट लगा देता हूँ, क्योंकि अगर फ्यूचर में कुछ भी तकलीफ हो
कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो और गवर्नमेंट कभी भी कुछ डिसीजन ले तो मेरे पोर्टफोलियो में कभी भी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। तो देखिए कंपनी का हर पैरामीटर आपके सामने रख चुका हूँ। कंपनी देखिए आपको रिटर्न भी किस तरीके से दिया वो भी तो देखना चाहिए। कंपनी देखा जाए तो आपको रिटर्न 1 साल में ही अच्छा दिया और 10 साल में 6% दिया। बाकी दोनों जो 5 साल 3 साल जो परफॉर्मेंस है वो देखा जाए तो अभी लॉसेस दिया है। तो बाकी पैरामीटर आपके सामने ही है। सिर्फ आपको मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए एफआईएस और डीआईएस उतना ज्यादा माल यहाँ पे नहीं उठा के रखा। ज्यादातर पब्लिक और प्रोमोटर के पास ही होल्डिंग है। तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, कंपनी खराब नहीं है। कंपनी के ऊपर आप इन्वेस्ट करेंगे डिविडेंड बोनस के चक्कर में तो ठीक है, मगर ज्यादा पैसा यहाँ पे मत लगाइए, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है उस तरीके से कंपनी का जो तेजी होना चाहिए, जो भागने का जो प्रोसीड्यूर होना चाहिए वो अभी तक देखने को नहीं मिला। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी ऐसे ही चलते रहते हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट कंपनी में निवेश करने नहीं चाहता है जितने सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।